जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म कर दिए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म कर दिए थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म कर दिए थे और लास्ट बचा हुआ है आपका कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहने का मतलब यह है कि जितना आप तीनों को पढ़े हैं, समझिएगा बढ़िया से, जितना आप तीनों को पढ़े हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े हैं, ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े। ये तीनों को मिलाकर ये टेंस का निर्माण हुआ है, ये टेंस का निर्माण हो चुका है। इस तरह आप समझ सकते हैं, एक तरह से इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि अच्छा अभी दिमाग लगाओ, परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला ही था हैज और हैव। रिवीजन अगर किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा बुआ, ठीक है। थोड़ा सा तबियत आए खराब है लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करना है। जैसे हैज हैव किसका था? परफेक्ट टेंस का था। अब तुम लोग कहोगे बुआ कि कैसे हम कहेंगे कि तीनों टेंस को मिलाकर इस टेंस का निर्माण हो चुका है। हम समझा रहे हैं ना, हम समझा रहे हैं, यही तो समझा रहे हैं। परफेक्ट टेंस है फॉर्मूला है कि नहीं? परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला डाल दिया इसमें, खत्म कहानी। अब V4 किस में लगता था? V4 ING का मतलब यह है कि वर्ब फोर यानी कि मेन वर्ब फोर कहाँ लगता था? मेन वर्ब जो है ये V4 क्या होता है? मेन वर्ब होता है। और ये क्या हेल्पिंग वर्ब है? तो हेल्पिंग वर्ब किसका साथ लगता था? ये वाला हैज और हैव परफेक्ट के साथ लगता था और कंटिन्यूअस के साथ V4 लगता था, कंटिन्यूअस के साथ V4 लगता था। तो लगा है यहाँ पे हैज और हैव लग गया चुका है, हैज और हैव लग चुका है, उसके बाद V4 लग चुका है। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं दिक्कत किसी को? दो टेंस प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ है? आ गया ना। और ये जो है उसके बाद ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है ती है ते नहीं था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे था ना, जिस हिंदी वाक्य में ता है ती है ते हैं, था कि नहीं था। उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस का था रहा है रही है रहे है, इसमें दिया हुआ है कि नहीं है? यहाँ पे रहा है रही है। तो आ रहा है समझ में? सब मिला के इसको बना कि ना बना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी मिल गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी मिल गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी मिल गया है और उसके साथ बीन लगा दिया। क्या लगा दिया है? बीन लगा दिया है। क्या लगाया है? बीन। कोई दिक्कत नहीं किसी को? खाली एक चीज चेंज किया है कि हेल्पिंग जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हैज और हैव जो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ बीन लगा दिया। क्या लगा दिया है? सिर्फ बीन लगा दिया है। कहीं दिक्कत? बढ़िया समझेंगे। अगर हमको 2 वीडियो नहीं 10 वीडियो भी बनाना पड़े हम बनाएंगे, बेहतरीन से समझेंगे ताकि एक बार समझ लें, अगला बार समझ जो है कहने मतलब यह जिंदगी में कभी परेशानी ना हो, ठीक है। और हमको लगता है कि पहली बार सब लोग पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो इसलिए बेहतरीन से पढ़ेंगे और समझेंगे। चाहे एक वीडियो नहीं 10 वीडियो बनना क्यों नहीं लगा पाए, हम बनाएंगे 10 वीडियो बनाएंगे। बढ़िया समझना है। तो हैज हैव क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है कि नहीं होता है? अब V4 मेन वर्ब होता है कि नहीं होता है? और इसके सपोर्टिंग में बीन आया है। क्या है? बीन आया आया बीन आया कि नहीं? सिर्फ बीन चेंज कर दिया। क्या लगा दिया है? सिर्फ बीन लगा दिया है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब होगा समझो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हुआ है तीनों टेंस का निर्माण। तीनों टेंस मिलकर इस टेंस का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है? ये सब पॉइंट बताइए जल्दी। वो मुद्दा पर आएगा, सिर्फ आपको ये बता देगा कि कैसे बनेगा नहीं बनेगा। ये सब नहीं समझाएगा कहाँ से कैसे की हुआ है। हम समझा रहे हैं, बढ़िया समझना है। किसी कोई भी पूछे बेहतरीन से बता दोगे कि ऐसे ऐसे ये हुआ है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीनों टेंस को मिलाकर इस टेंस का निर्माण हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण हुआ है। और याद रखना है कि इस अगर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा बनता है तो इससे ज़्यादा बनेगा, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना होगा। नहीं ध्यान दोगे फंस जाओगे, ठीक है। कहीं दिक्कत इसमें? दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो वो पूछो, आप पूछ सकते हो। दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत है, आगे बढ़ जाते हैं। बउआ अब हम जो है इसी फॉर्मूला को बार बार हम क्या करते थे? 6 फॉर्मूला बनाते थे। कितना बनाते थे? 6। एक तो ये पहले से बना हुआ है, एक माइनस करते थे, 5 को बनाते थे, 5 को बनाते थे। कौन कौन बनाते थे? नेगेटिव बनाते थे नोट लगाकर। उसके बाद हैज और हैव आगे लगाते थे, हैज और हैव आगे लगाते थे। उसके बाद कहने मतलब यह है नोट कहने मतलब नेगेटिव बनाते थे, इंट्रोगेटिव बताते थे और WH क्वेश्चन बनाते थे, WH क्वेश्चन नेगेटिव बनाते थे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते थे। कहीं दिक्कत नहीं।
क्या ये सब बार बार लिखना कोई बेहतरीन बात नहीं है। 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, चौथा हम प्रवेश कर चुके हैं। अगर अभी समझ नहीं आया है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए वर्ड बिलिंग याद रखना है। वर्ड बिलिंग में यहाँ पे भूमिका निभाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए कहीं इसमें आप दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। अब जो है ये टेंस आपसे तब हिलेगा जब आपको 2 चीज़ मालूम होगा। कितना चीज़? 2 चीज़ मालूम होगा तो ये टेंस आपसे हिलेगा। कोई माँ का लाल आपको नहीं रोक सकता है। क्या चीज़ याद रखना है? सिंस और फॉर का प्रयोग। सिंस और फॉर का प्रयोग पहले हम सीखेंगे सिंस, और इस वीडियो में मुख्य रूप से हम सीखेंगे सिंस और फॉर का प्रयोग। किसका किसका सीखेंगे? सिंस और फॉर का प्रयोग। चल सिखाएं यहाँ पे, सिखाएं यहाँ पे। चलिए पहले हम सीखेंगे सिंस का प्रयोग। किसका सीखेंगे? सिंस का प्रयोग। सिंस मतलब होता है से। क्या होता है? से। ये जो सिंस है ये कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन मतलब होता है जोड़ने वाला। 2 सेंटेंसों को जोड़ने वाले को ही कंजक्शन कहते हैं। 2 सेंटेंसों को जोड़ने वाले को ही क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। कहने का मतलब यह है, बेहतरीन से समझेंगे। मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर है, अभी दोनों अलग है। क्या है? अलग है। अब फेविक्विक ला के दोनों साट देंगे, फेविक्विक ला के दोनों को साट देंगे तो सटेगा कि नहीं सटेगा? तो यही ये कंजक्शन क्या करता है? 2 सेंटेंसों को लाकर जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। और जो है सिंस का मतलब होता है, सिंस का हिंदी होता है से। क्या होता है? से होता है। याद रखना है सिंस का हिंदी क्या तब हुआ? से होता है। क्या होता है? से होता है। कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो याद रखना है कि जो सिंस होता है वो 2 सेंटेंसों को जोड़ने का प्रयोग किया जाता है। 2 सेंटेंसों को जोड़ने का प्रयोग किया जाता है। और कंजक्शन जो है हमेशा बीच में आएगा, क्योंकि बीच में ही 2 सेंटेंसों को जुड़ता है। ठीक है। अब मान लीजिए कहीं टूटता है तो बीच ज़्यादा करके बीच में ही टूटता है। ठीक है। चलिए आप कहीं दिक्कत इसमें आप जानेंगे सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे। बहुआ कोई निश्चित समय हो, निश्चित समय के लिए याद रखना है, नोट करके लिखना है, नोट करके ये लिखना है किसी निश्चित समय के लिए, किसी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग करते हैं। कहीं दिक्कत इसमें, कहीं परेशानी, दुख दर्द नहीं। ठीक है। इतना गर्मी में लाके पढ़ाते हैं, मेहनत कभी जो है मेहनत पर पानी नहीं फेरना होगा, मेहनत करके पढ़ाई करो। हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। यही है कि जब अगर नंबर आपका निकलेगा तो सबसे ज़्यादा खुशी किसी को होता है तो माँ और बाप और गुरु का होता है। ठीक है। इसलिए मेहनत कीजिए। आपके लिए हम जो है मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए मेहनत कीजिए। तो सिंस का प्रयोग क्या होता है? निश्चित समय के लिए होता है। क्या होता है? निश्चित समय के लिए। जैसे कहने का मतलब यह है कि राम ने 8 बजे उठा, राम 8 बजे उठा, तो निश्चित है कि नहीं है? निश्चित समय है या नहीं है? राम 8 बजे उठा, तो 8 बजे उठा, फिक्स है कि वो 8 बजे उठाता है। अब कोई कहता राम सुबह से ही उठा है। राम जो है जैसे कहने का मतलब यह है राम जो है सुबह से ही उठा है, सुबह से ही उठाए, तो ये भी निश्चित है कि सुबह से उठाए। आ रहा है समझ में? राम 10 बजे स्कूल गया, राम 10 बजे स्कूल गया, फिक्स है? समय फिक्स है कि नहीं है? टाइम फिक्स है या नहीं है? कोई दिक्कत? उसी पर यहाँ पे एक सेंटेंस से समझ लेते हैं। मैं कई दिनों से यह बात गौर कर रहा हूँ। मैं कई दिनों से, ये आपका नहीं, इसका मतलब है ये कई दिनों से, कोई समय फिक्स नहीं, कोई समय फिक्स नहीं है, इसलिए ये सिंस का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। कोई दिक्कत कहीं किसी को? मैं कई दिनों से राम का इंतजार कर रहा हूँ, मैं कई दिनों से राम का इंतजार कर रहा हूँ। इसमें आपको समय फिक्स है? कई दिनों से, यार कितना दिन से कर रहा है कि 1 महीना 2 महीना, दिन के अंधरात है ना, भोर भिनसर कहने कर रहा है इंतजार उसका, कोई नहीं है। अगर समय फिक्स रहता हुआ तब जो इसमें सिंस का प्रयोग हम करते हैं। इसका मतलब ये सिंस का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। कहीं परेशानी, दुख दर्द नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब समय फिक्स है, समय फिक्स है। कहने तो यह है कि रामू 5 बजे से पढ़ रहा है, रामू 5 बजे से पढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? समय फिक्स है। क्या है? समय फिक्स है। क्या रोहित 5 बजे से पढ़ रहा है, रोहित 5 बजे से पढ़ रहा है, हालांकि पढ़ता नहीं है, पढ़ता लिखता नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेंटेंस के लिए थोड़ा सा मुस्कान आता है चेहरा पर कि 5 बजे से पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ता उठता नहीं है। हाँ, अब मेहनत करेगा। मैं 5 बजे से, रोहित 5 बजे से पढ़ रहा है, इसका मतलब समय फिक्स है।
इसका मतलब समय फिक्स है। ठीक है, रोहित कई घंटों से पढ़ रहा है, कई घंटों से पढ़ रहा है, इसका मतलब समय फिक्स नहीं है बउआ। कहीं दिक्कत इसमें, कहीं दिक्कत किसी को? आगे हम बढ़ जाते हैं। सिंस का प्रयोग किसको किसको समझ आ गया? सिंस का प्रयोग समझ आ गया है। अब आते हैं फोर का प्रयोग। क्या चीज का आते हैं? फोर का प्रयोग। क्या चीज का? फोर का प्रयोग। और निश्चित समय के लिए, और निश्चित समय के लिए रोहित कई घंटों से पढ़ाई कर रहा है। इसका मतलब जो है समय फिक्स नहीं है, बल्कि समय अनिश्चित है। समय क्या है? अनिश्चित है। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब यह होगा ये अनिश्चित है। इसका मतलब फोर का प्रयोग करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? सोनू लगातार 10 घंटों से पढ़ाई कर रहा है। सोनू लगातार 10 घंटों से पढ़ाई कर रहा है। तो सोनू जो है वह लगातार 10 घंटों से पढ़ाई कर रहा है। अगर यही कहता है सोनू जो है सुबह से पढ़ाई कर रहा है, 10 बजे पढ़ाई कर रहा है, शाम से पढ़ाई कर रहा है, तो ये निश्चित हो जाता है। इसका मतलब ये निश्चित नहीं है। क्यों नहीं निश्चित है? क्योंकि कह रहा है कि सोनू कई घंटों से पढ़ रहा है। सोनू कई घंटों से पढ़ रहा है। सोनू लगातार 10 घंटों से पढ़ रहा है। तो 10 घंटों से पढ़ रहा है तो ये फिक्स तो नहीं है कि 10 घंटा काथलेस पढ़ रहा है। 5 बजे भोर से पढ़ रहा है कि 5 बजे रात से पढ़ रहा है, भिनसर से पढ़ रहा है, काथलेस 5 बजे से पढ़ रहा है। अगर समय फिक्स रहता है तो उसके जगह पर क्या करते हैं? तो उसके जगह पर जो है सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर समय फिक्स ना हो तो जो फोर का प्रयोग करते हैं। अगर समय फिक्स हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे, समय फिक्स ना हो तो क्या करेंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। कहीं दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। इतना बेहतरीन से समझा दिए। अगर परेशानी है तो अभी आप पूछ सकते हो स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक को। जैसे वह मुझे रविवार से बुला रहा है, वह मुझे रविवार से बुला रहा है। इसका मतलब यह है कि क्या है? इसका मतलब दिन फिक्स है। दिन क्या है? फिक्स है। दिन क्या है? फिक्स है। सोमवार है कि नहीं? रविवार फिक्स है कि नहीं? क्यों रविवार से हमको बुला रहा है? दिन तो फिक्स है ना बउआ। समय हो, दिन हो, जो कुछ भी हो, लेकिन फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। अगर फिक्स नहीं होता, अगर इसी सेंटेंस को हम कहते हैं वह मुझे कई दिनों से बुला रहा है, वह मुझे कई दिनों से बुला रहा है। अब सोमवार से बुला रहा है कि मंगलवार से बुला रहा है कि बुधवार से बुला रहा है कि बृहस्पतिवार से बुला है, मालूम ही नहीं है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। किसी को परेशानी है तो आप पूछ सकते हो। अगर परेशानी है तो पूछ सकते हो, पूछ लो बउआ। अभी भी पूछो कि बउआ भैया और दूसरा चीज़ और एग्जाम्पल देंगे। आगे समझ में सिंस और फोर का प्रयोग किसी दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाए। अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अगर सिंस और फोर का प्रयोग आपको आ गया है तो आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने से आपको स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, यही था ब्रह्मास्त्र। ये क्या था? आपका सिंस और फोर का जो प्रयोग करना सीख गए, उसके लिए ब्रह्मास्त्र। क्या है? ब्रह्मास्त्र है। तब तो ये सारा चीज़ आप बना सकते हैं। आप जो इंग्लिश में टॉकिंग भी कर सकते हैं बेहतरीन तरह से। सिंस का प्रयोग, और सिंस मतलब क्या होता है? से होता है। हिंदी क्या होता है? से होता है। और फोर का हिंदी भी क्या होता है? फोर का भी हिंदी से होता है। लेकिन से का प्रयोग से का जब भी प्रयोग होगा तो अनिश्चित के लिए होगा, अनिश्चित के लिए होगा। और से जहाँ भी बताएगा तो निश्चित को भी बताएगा और फोर को बताएगा। वो सेंटेंस को जैसे हम देखेंगे तो हम पहचान लेंगे कि वो सिंस का प्रयोग करेंगे या तो फोर का प्रयोग करेंगे। वो हमको सेंटेंस के द्वारा ही मालूम चल जाएगा। किसी को परेशानी? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यहीं तक बनाने देते हैं। सिंस और फोर का ही हम प्रयोग आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। और अगले वीडियो में हम जो है अब सेंटेंसों को हम बनाएंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।